जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? विविध ज्ञानांशु चैनल के माध्यम से आज हम अपनी ऑनलाइन संस्कृत की कक्षा में करेंगे द्वादश पाठ है, जिसका कि शीर्षक है आदि कवि वाल्मीकि का हिंदी अनुवाद। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता रही थी और लवकुश का जन्म हुआ था। ये महर्षि वाल्मीकि महर्षि बनने से पूर्व एक डाकू थे, जिनका के नाम रत्नाकर था। रत्नाकर अपने परिवार के पालन के लिए दूसरों से लूटपाट किया करते थे। एक समय इनकी भेंट नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने नारद मुनि को भी लूटने का प्रयास किया, तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि आप ऐसा कार्य क्यों करते हैं। तो रत्नाकर ने कहा कि परिवार के पालन पोषण के लिए। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि वो ये जो अपराध कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो क्या इनका परिवार भी इनके इन पापों का भागीदारी है? रत्नाकर असमंजस में पड़े रहे। नारद मुनि को पासी के पेड़ से बांधा और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपने घर पहुंच गए। उनके परिवार वर्ग ने उनके इस पाप में भागीदारी होने से मना कर दिया। यह जानकर वाल्मीकि को यानी कि रत्नाकर को बहुत निराशा हुई। रत्नाकर वापस लौटे, नारद मुनि को खोला और उनके चरणों पर गिर गए। नारद मुनि ने उनको सत्य का ज्ञान दिया और उनसे कहा कि वह राम नाम का जप किया करें। रत्नाकर के मुंह से राम शब्द नहीं निकला। तो नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप राम अगर नहीं जप कर सकते हैं तो आप मरा मरा का जप किया करें। प्यारे बच्चों, आप जल्दी जल्दी में मरा मरा बोले तो निकलेगा राम। रत्नाकर ने धुनी रमा ली और मरा मरा का जप करने लगे। ध्यान में मग्न उनके शरीर के चारों ओर दीपकों ने घर बना लिया। जब रत्नाकर की साधना पूर्ण हुई तो वो दीमकों के घर से बाहर निकले। चूंकि दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं, तो वो रत्नाकर जो है वो वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए और मरा मरा जपते हुए रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। प्यारे बच्चों, इन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ग्रंथ की रचना किस प्रकार की, वो हम सब इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पुरा वाल्मीकि ही नाम एक है ऋषि ही आसीत। पुरा पहले वाल्मीकि ही वाल्मीकि नाम एक है, नाम के एक ऋषि ही ऋषि आसीत थे। एकदा सह शिष्य सह स्नातुम तमसा नद्या तीरम अगच्छत। एकदा एक बार, सह वह, शिष्य सह शिष्यों के साथ, स्नातुम स्नान के लिए, तमसा नद्या तीरम तमसा नदी के किनारे, अगच्छत गए। मार्गे सह व्याधीन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिणम पश्यत। मार्गे मार्ग में, रास्ते में, सह उन्होंने, व्याधीन बहेलिए के द्वारा, विद्धम बाण से भेदे गए, एकम क्रौंच पक्षिणम एक क्रौंच पक्षी को, अपश्यत देखा। सहचरस्य वियोगेन व्याकुलितायाः क्रौंचः उच्चः क्रंदनम अश्नोत। सहचरस्य वियोगेन सहचर के वियोग से, व्याकुलितायाः व्याकुल, क्रौंचः क्रौंची का, उच्चः क्रंदनम अश्नोत ऊंचे स्वर में क्रंदन सुना, यानी कि रोना सुना, अश्नोत सुना। तत् श्रुत्वा तस्याः दयनीयां दशां दृष्ट्वा कारुणिकः ऋषिः द्रवितोऽभवत्। तत् श्रुत्वा उसको सुनकर, तस्याः दयनीयां दशां तस्याः उसकी, दयनीयां दशा दयनीय दशा को, दृष्टवा देखकर, कारुणिकः ऋषि दयालु ऋषि द्रवितोऽभवत् द्रवित हो उठे। क्रौंची क्रंदनात् जातः ऋषिः शोकः श्लोक रूपेण तस्य मुखात् एवं निर्गच्छत। क्रौंची क्रंदनात्, क्रौंची के क्रंदन से, जातः पैदा हुआ, ऋषिः शोक है, ऋषि का शोक, श्लोक रूपेण तस्य मुखात् उनके मुख से,
श्लोक के रूप से एवं निर्गच्छत इस प्रकार निकल पड़ा। माँ निषाद, हे बहेलिया। प्यारे बच्चों, आपके पुस्तक में वो श्लोक पूरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं श्लोक क्या था। श्लोक था, माँ निषाद प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वत ही समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, हे बहेलिया, तुम अनेक वर्षों तक प्रतिष्ठा नहीं पा सकते, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से काम मोहित एक क्रौंच पक्षी को मार डाला। ऋषि कवित्वं विज्ञाय ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत। ऋषि की कवित्व शक्ति को विज्ञाय जानकर ब्रह्मा आकाशवाण्या आदिशत, ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से आदेश दिया। ऋषि कुरु रामायणम काव्यम, हे ऋषि रामायण काव्य की रचना करो। तत्र च रामचरितम वर्णय, तत्र च और उसमें रामचरितम वर्णय, राम के चरित्र का वर्णन करो। येन रामस्य पुण्यम चरित्रम विदित्वा लोकाः सन्मार्गस्यानुसरणं कुर्युः। येन, जिससे रामस्य, राम के पुण्यम चरित्रम, पुण्य चरित्र को विदित्वा जानकर लोकाः, लोग सन्मार्गस्यानुसरणम, सन्मार्ग का अनुसरण करें। ब्रह्मण आदेशानुसारेण वाल्मीकिना श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखता। ब्रह्मण, ब्रह्मा, आदेशानुसारेण, ब्रह्मा के आदेश के अनुसार, वाल्मीकिना, वाल्मीकि जी ने श्लोकबद्धा रामायणी कथा लिखता, श्लोकों में रची हुई रामायणी कथा को लिखा। सैव वाल्मीकि रामायण नामना प्रसिद्धः, वही सैव, वही वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। अस्मिन् काव्ये वाल्मीकिना पितुः आज्ञापालनं, भ्रातृस्नेह, परोपकारः, दया, दाक्षिण्यं, दीनरक्षा इत्यादीनि मानवतायाः पोषकानि जीवनमूल्यानि वर्णितानि सन्ति। अस्मिन् काव्ये, इस काव्य में वाल्मीकिना, वाल्मीकि के द्वारा पितुः आज्ञा पालनम, पिता की आज्ञा का पालन करना, भ्रातृ स्नेह, भाइयों में स्नेह, परोपकार है, परोपकार, दया, दया, दाक्षिण्यम, उदारता, दीन रक्षा इत्यादि ने, दीन दुखियों की रक्षा आदि, मानवताया पोषकानि, मानवता के पोषक, जीवन मूल्यानि वर्णितानि सन्ति, जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है। अयम कवि संस्कृतस्य आदि कवि उच्यते, तद्रचना च आदि काव्यम उच्यते। अयम कवि, यह कवि, संस्कृतस्य, संस्कृत के, आदि कवि, सबसे पहले कवि, उच्यते, कहे गए, तद्रचना च, और उनकी रचना, आदि काव्यम उच्यते, और उनकी रचना को सबसे पहला काव्य कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह पाठ पूरा हुआ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ। आप अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय जय श्री राधे।